हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल का CPP 4। अभी तक जैसा कि हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल के सारे थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं और अब CBSE प्रैक्टिस प्रॉब्लम के अंतर्गत हम ये चौथा लेक्चर कंप्लीट करने जा वाले हैं। क्लियर? तो कुछ बच्चे हैं जो JEE के एस्पिरेंट हैं, ठीक है ना, वो बच्चे अभी थोड़ा वेट करें। इसके बाद शायद एक लेक्चर और हम लेंगे CPP का, उसके बाद आपके JPP सेशन स्टार्ट होंगे। वहाँ पर हम JEE के क्वेश्चंस को देखेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बस कुछ ही समय का इंतजार है, उसके बाद हम JEE के क्वेश्चन को भी देखने वाले हैं। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है। ओके, तो आइए बिना किसी देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं करना। ठीक है, तो देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस एट द पॉइंट दिस। अब बताइए इससे क्या कुछ इजी क्वेश्चन होगा। हमें स्लोप बताना है किसका, नॉर्मल का, सॉरी इक्वेशन बताना है। कोई बात नहीं, अगर हमारे पास नॉर्मल पॉइंट है, कर्व है, तो हम तो कुछ भी बता सकते हैं ना। ठीक है, जो भी उनने पूछा है वो बता देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, कर्व क्या गिवन है, y इज इक्वल टू हमें गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x। क्लियर? यह हमें कर्व गिवन है, ठीक है ना। पॉइंट क्या है, एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो अगर x का वैल्यू 0 है देन y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू ऑल्सो आपको क्या मिलने वाला है, 0। तो 3 यहाँ पे क्या होगा, साइन 0 का वैल्यू तो 0 होता है, तो 0 प्लस 0 डेट इज y इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आ गया, 0,0। इस पॉइंट पर हमें स्लोप ऑफ क्या निकालना है, नॉर्मल। जैसे ही स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया हम इक्वेशन बता देंगे नॉर्मल का, x1 y1 है ये हमारे पास। तो ठीक है, निकालते हैं। तो उसके लिए तो हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो कराइए। dy/dx क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से इसका 4x होगा, क्योंकि 2 तो बाहर होगा, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 3 आपका एज इट इज sin x का डेरिवेटिव आपका cos x होता है। क्लियर? तो ये आया हमारा डिफरेंशिएशन। अब तो हमें तो निकालना है सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy/dx एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ से 0 प्लस 3 cos 0, तो ये तो 0 हो गया और cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हमारा क्या गया, 3 निकल के आया। ओके, तो अब बताइए स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास हम जानते हैं कि -1 ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/3। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया। और अगर आपने पढ़ा हो, ओबियसली आपने पढ़ा होगा, अगर ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो इतना तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि अगर हमें कोई लाइन का इक्वेशन बताना जो x1, y1 से होकर जाती है और जिसका स्लोप m है, तो उसका इक्वेशन हम किस तरीके से लिखते हैं, ये आप सारे बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा। क्या होता है इक्वेशन, y-y1 इज इक्वल टू mx-x1। क्लियर? ये होता है इक्वेशन। तो बस हमारे पास पॉइंट है, हमारे पास स्लोप है, क्या हम इक्वेशन नहीं बता पाएंगे नॉर्मल का, आराम से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बताइए यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगा हमारा, नॉर्मल। ठीक है, क्या हो जाएगा, y-y1 0 है, m हमारे पास क्या है, -1/3 और x-x1 भी क्या है, 0। तो बस यहाँ से यहाँ पर मल्टीप्लाई कराइए तो 3y इज इक्वल टू -x आएगा, यहाँ से x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा नॉर्मल का इक्वेशन। क्लियर हुआ सारे बच्चों को किस तरीके से करना है? ठीक है ना, सरल था ना, इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने का ट्राई कीजिए आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है। देखो जब तक आप खुद नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। ओके, तो आपको तो करना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पर देखो, मैं क्या कोई भी लेक्चर हूँ, कोई भी लेक्चर में 20 मिनट से ज़्यादा का नहीं लेता, या ज़्यादा से ज़्यादा
25 मिनट हो जाते हैं, कभी कभी अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर एक्सटेंड हुआ तो 30 मिनट, बस इससे ज़्यादा कोई लेक्चर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर केवल मेरा कोशिश क्या होती है कि आपका टाइम वेस्ट करना नहीं। आपने खोला लेक्चर, आपको क्वेश्चन मिले, अब आपको क्या करना है, अगर आप 25 मिनट को आप 10 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं, करिए। लेक्चर को कोई स्किप कीजिए, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हैं? केवल आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन जैसे मैंने कराया तो क्वेश्चन आपने देखा, आप अपनी कॉपी पेन पे सॉल्व करना चालू करिए। क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन लास्ट में बस आप अपना आंसर चेक कर लीजिए, आंसर मैच कर लीजिए। इस तरीके से पढ़ाई होती है, इस तरीके से CPP सेशन करने हैं हमें, ठीक है। थ्योरी पोर्शन ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। अब आपको आगे आगे सॉल्व करना है। मैं तो यहाँ पर उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जो बच्चे थोड़े कमज़ोर हैं, जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग को लगता है, अपने ऊपर विश्वास है कि हम कर सकते हैं, तो करिए, ठीक है ना। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस एट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कर्व किसके फॉर्म में दिया है, पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कर्व क्या है, x इज इक्वल टू हमें गिवन है 1 माइनस कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू हमें गिवन है थीटा माइनस साइन थीटा। इसको इक्वेशन 1 देते हैं, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 देते हैं। पॉइंट हमें है थीटा इज इक्वल टू π/4। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो सबसे पहले बताइए, पॉइंट हमारे पास है ना, लेकिन x1, y1 चाहिए, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर रखिए फर्स्ट इक्वेशन में थीटा का वैल्यू π/4, तो 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू π/4, तो यहाँ से क्या आ गया 1 माइनस 1/√2। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा गंदा सा पॉइंट आया है, लेकिन डराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पॉइंट है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आएगा, π/4 माइनस साइन π/4 रखेंगे तो अगेन क्या आएगा 1/√2, ठीक है। तो पॉइंट तो हमारे पास आ गए। पॉइंट यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 1 माइनस 1/√2 कॉमा π/4 माइनस 1/√2। ओके, ये हमारे पास क्या हो गए, पॉइंट हो गए, ठीक है। अच्छे नहीं आए, लेकिन हाँ ठीक है, काम चल जाएगा हमारा। x1, y1 आ गए, ओके। अब सबसे पहले हम क्या सोचेंगे, हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, तब तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता पाएंगे। नहीं समझे, जब हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा तभी तो, जैसा अभी इससे पहले किया, वहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना था, उसके लिए हमने क्या निकाला, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाला, देन हम कर पाए। तो इसी तरीके से यहाँ पर करिए। तो बताइए, उसके लिए तो हमें dy/dx चाहिए। तो देखो कैसे कराना, इसका इक्वेशन 1 का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कराए, तो कांस्टेंट का 0 माइनस कॉस थीटा का होता है हमारा माइनस के साइन थीटा, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा प्लस के साइन थीटा, ओके। अब dy/d थीटा इक्वेशन 2 का कराएं, तो थीटा का होगा 1 और साइन थीटा का होगा कॉस थीटा, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आपको निकालना है dy/dx, तो उसका वैल्यू dy/d थीटा में आप क्या करें, dx/d थीटा से डिवाइड कराएं। तो dy/d थीटा आपका क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ से ये क्या मिला साइन थीटा, ठीक है ना। तो अब बताइए, आपको तो फॉर्मूला पता है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, सॉरी यहाँ पर 1 माइनस साइन 2 थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 आएगा, ठीक है ना। 1 माइनस कॉस थीटा में क्या आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस होता है तो 2 कॉस स्क्वायर, ये आप सभी को पता है और कई बार पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है ना। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आने वाला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ओके। तो ये हो गया। अब यहाँ पर साइन 2 थीटा का लगा दें तो क्या होगा 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2, तो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो यहाँ से dy/dx आपको क्या मिल गया tan थीटा/2, ओके। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। तो बताइए, हमें निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो हम कैसे निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, dy/dx एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट क्या है π/4, थीटा इज इक्वल टू π/4, तो रख दीजिए। तो यहाँ से क्या आएगा tan
थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ से बताइए, π/4, और यहाँ पर क्या है, θ/2 है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, tan π/4/2, ओके, tan π/4/2 भी मिल गया हमें, ओके। तो यहाँ से आ गया tan π/8, स्लोप आ गया tan π/8। अब ये तो कोई गंदा सा एंगल आया, ठीक है ना, जिसका हमें वैल्यू ही पता नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये तो यहाँ से हम क्या करते, इसे सॉल्व नहीं कराना हमें, ठीक है ना, सॉल्व नहीं कराओ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने देख लिया कि क्या आ रहा है, गंदा सा वैल्यू बन रहा है, ठीक है ना, तो इसको ओपन मत कराओ, यहीं पे आप रख दें थीटा इज इक्वल टू π/4, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx थीटा इज इक्वल टू π/4, क्लियर, तो यहीं पे रख दे, ओके। तो यहाँ से क्या आएगा 1 - 1/√2, और यहाँ पर क्या आएगा 1/√2, ओके, π/4 रखेंगे। एलसीएम ले तो आपका √2 - 1/√2 और 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल, तो क्या आएगा √2 - 1 आ जाएगा। तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका आ गया √2 - 1, और बेसिकली आप निकालते tan π/8 का वैल्यू डायरेक्ट होता है √2 - 1, ओके। तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया √2 - 1, हमारे पास पॉइंट है, इक्वेशन निकाल लेंगे टेंजेंट का, भले ही हाथ अच्छा नहीं आने वाला हमें दिख रहा है क्योंकि सारी कैलकुलेशन गड़बड़ दी है, लेकिन फिर भी हाँ हमें तो इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन निकाल में क्या है हमें सब पता है, स्लोप है, पॉइंट है, निकाल देते हैं। y - y1 क्या है हमारे पास π/4 माइनस के 1/√2, m हमारे पास क्या है √2 - 1, और x माइनस क्या है हमारे पास, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, √2 - 1 यहाँ पर लिख देते हैं, x माइनस x1 क्या है हमारे पास 1 - 1/√2, ओके। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। इसको अब आपको सॉल्व कराना है, और सॉल्व कराने के बाद आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है ना। तो सॉल्व आपको कराना है, आइए थोड़ा सा कैलकुलेशन मैं भी कर देता हूँ, क्लियर। या मेरे पास यहाँ पर जगह तो नहीं बची है, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर कर देता हूँ, ठीक है, कर लीजिए क्वेश्चन को नोट डाउन, ओके करें, ठीक है, क्लीन कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, आगे का कैलकुलेशन आपको बताना है इसलिए कर देता हूँ। देखो कुछ नहीं, आप ब्रैकेट को ओपन कराएं, माइनस के π/4, यहाँ से प्लस के 1/√2 हो जाएगा, वहाँ से अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो √2 - 1 x में होगा, उसमें कराएं तो माइनस √2 - 1 का इसमें कराएं पहले 1 में, ठीक है ना, -1 को ओपन ना कराएं, तो √2 - 1, और जैसे ही √2 - 1 का आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो माइनस के √2 - 1 होगा, अपॉन में क्या होगा आपका √2 होगा। इतना चीज़ क्लियर, इतना चीज़ बिल्कुल परफेक्ट चमका आप सभी को कि नहीं चमका। देखो कुछ नहीं, इसका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कराया और इसका अंदर तो 1 में कराया तो एज इट इज़ लिखा, और यहाँ पर कराया तो यहाँ पर a1/a हो गया, क्लियर। तो अब बताइए, तो देखो यहाँ से क्या कराना है, इसको अगर मैं इस साइड लाऊं तो बताइए ये क्या होगा, माइनस के √2 - 1x प्लस के y, और जो ये सारा कचरा है, जो भी गंदा कचरा है उसको सारा उस साइड पहुंचा दीजिए, ठीक है ना, कैलकुलेशन सॉल्व कराना है। तो देखो, तो यहाँ से प्लस के π/4 आएगा, यहाँ से माइनस के 1/√2 जाएगा, ओके। अब माइनस साइन को ओपन कराएं तो माइनस के √2 a हो जाएगा, प्लस के 1 और a प्लस हो जाएगा, और √2 का यहाँ पर डिवाइडेशन कराएं तो आपका क्या होगा 1, और यहाँ पर कराएं तो माइनस के 1/√2, ओके। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, माइनस का मैंने ओपनिंग भी करा दिया है, ठीक है। तो बताइए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - √2 इंटू x प्लस y, तो ये तो π/4 है, और ये देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, बताइए, ये हो जाएगा माइनस के 2/√2, नहीं हो जाएगा 1/√2 ऐड होगा तो माइनस के 2/√2, और √2 से डिवाइड होगा तो केवल क्या बचने वाला है, कंबाइंड होके ये बचेगा माइनस के √2, और माइनस के √2 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से π/4 माइनस के 2√2 और प्लस के 2, ए कांस्टेंट बचा, और 1 - √2x प्लस y। देखो इतना गंदा सा एक्सप्लेनेशन सॉल्व करने के बाद ए मिला हमें,
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर? तो कई बच्चे इसमें घबरा भी सकते हैं, इतना गंदा सा पॉइंट देख के कई बच्चे को बिल्कुल आगे वो प्रोसीजर ही नहीं करेंगे। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट वही है, सारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन वो इस तरीके से इतना गंदा भी बना सकते हैं। तो आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है ना, कि हमारा कॉन्सेप्ट पक्का है, होना तो ऐसे ही है, भले ही कैलकुलेशन गंदी हो जाए। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को कर लीजिए। ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप लोग ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व दिस व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। ओके, ठीक है, इस टाइप के कितने ही क्वेश्चन हम कर चुके हैं और कितने ही करने वाले हैं। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल आपका थर्ड है, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, y इज इक्वल टू 2x² प्लस 7। ओके, एंड सुनिए 4x माइनस 7 सॉरी 4x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपको दिया है एक लाइन का इक्वेशन। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, y को अगर वहाँ ले जाऊँ तो y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। क्यों ऐसा लिखा है अभी आपको समझ में आएगा। देखो वो क्या बोल रहा है कि जो इस पर किसी पॉइंट पर बोल रहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कीजिए। क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं सर, क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो सबसे पहले तो हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता होना चाहिए कि इस कर्व पर स्लोप जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो किस पॉइंट पर टच कर रही है, तभी तो हम बता पाएंगे। तो लेकिन वो एक कंडीशन दे रहा है कि जो इस कर्व पर आपका टेंजेंट है वो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। और अभी तो हमें ये पता है कि अगर दो लाइन आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो उनके स्लोप क्या होते हैं, आपस में इक्वल। मतलब उनने इनडायरेक्टली हमें क्या दे दिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट दे दिया। कैसे, जो इसका स्लोप होगा वही तो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। तो यहाँ से हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिल गया। अब आप सभी को पता है कि लाइन अगर इस फॉर्मेट में होती है y बराबर mx प्लस c, तो x का जो मल्टीपल होता है, ठीक है ना, गुणांक होता है, ठीक है ना, तो वही उसका क्या होता है, स्लोप होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका क्या मिल गया, 4 मिल गया यहाँ से। क्लियर, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास नहीं है तो हम उसको मान लेते हैं, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने मान लिया h, k है, तो वो इस कर्व पे तो लाई करेगा, ठीक है ना, तो सेटिस्फाई करा दीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 2h² प्लस 7, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए। अब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट हम अपने अकॉर्डिंग निकालेंगे, इस पॉइंट पर निकालिए। तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा dy अपॉन dx, तो इसका होगा 4x और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया 4x, लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट तो क्या होता है हमारा dy अपॉन dx एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट h, k, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू h, तो यहाँ से आ गया 4h। क्लियर, लेकिन हमें पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट तो गिवन है कि 4h इज इक्वल टू क्या है 4, तो यहाँ से h का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। अब h का वैल्यू आ गया तो यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। कहाँ से, नाउ फ्रॉम 2, इक्वेशन 2, k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k का वैल्यू आएगा 2 इंटू h का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस में 7 हो जाएगा, तो यहाँ से k का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए ना हमारे, क्या आ गए हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए 1,9, ठीक है ना। यही हमारा आ गया x1 y1। क्लियर, x1 y1 हमें मिल गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें पहले से पता था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं बता पाएंगे, आराम से बता देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, x1 y1 है तो y माइनस y1 9 हो जाएगा, और इज इक्वल टू m क्या है हमारा 4 है, और x माइनस x1 क्या है 1 है, तो आ गया इक्वेशन y माइनस 9 4x माइनस 4, तो यहाँ से 4x माइनस y हो जाएगा, और माइनस के 9 प्लस के 4 हो जाएगा। ओके, क्योंकि y को उस साइड ले गए, 4 को इस साइड ले आए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से 4x माइनस वाई, यहाँ पे माइनस के 5 बचेगा ना, तो उसको प्लस 5 करके इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसी बच्चे को कोई दिक्कत,
नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इस तरीके के कई क्वेश्चन हम CPP 3 में भी देखे हैं, CPP 2 में भी देखे हैं। क्लियर? ओके, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आज के लेक्चर में अगर आप देखें ना तो सबसे अच्छा और सबसे गड़बड़ क्वेश्चन यही था। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या था, कुछ ही क्वेश्चन सिंपल था और कैलकुलेशन भी सिंपल थी, लेकिन यहाँ पर जो वो पॉइंट थे वो गड़बड़ आए थे, इसलिए वो दिख गड़बड़ रहा था। ठीक है ना, और कुछ ज़्यादा कठिन नहीं था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन तो खत्म। आज के इस CPP में इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, लेकिन अगर आपको इस तरीके के लेक्चर अच्छे लगते हों और पसंद आ रहे हों तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे क्या होता है कि हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, देखो आप पसीना देखो कितना आ रहा है। ठीक है ना, इतनी जो मेहनत कर रहे हैं ये आपके लिए कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको मोटिवेशन मिलता है। अगर आप कमेंट करते हैं, वीडियो के बारे में अपना व्यू देते हैं, कैसा लगा आपको, ठीक है ना, लाइक करते हैं, तो इससे यार मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और कुछ करने का। ठीक है ना, और आप समझ भी नहीं सकते कितना बड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आपका क्या रहता है लाइक करने में, लेकिन हाँ अगर मुझे मोटिवेशन मिलता है तो मैं आप कई बच्चों के लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता हूँ। वैसे तो मैं बनाता रहता, लेकिन आपका जो सपोर्ट है वो भी ज़रूरी है। क्लियर? तो ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहे, मास्क पहने और देखते रहे KJ रिवोल्यूशन। KJ रिवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।